दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 8 जुलाई 2021 है। ये आज सुबह का हमारा तीसरा संभाषण है। सुबह के कोई 4:45 बजे हैं। महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। जब ईश्वर मेरे सामने खड़ा है तो मुझे चिंता किस बात की है? न नींदों की चिंता, न पैसे की चिंता, न स्वास्थ्य की चिंता, न कोई दुख तकलीफ़ की चिंता हो ही नहीं सकती। वाह भाई, कितना आनंद में जीवन है, जैसे उसकी मर्जी। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज का विषय लिखो, पहला नंबर लिखो। देखो, ऊपर ऑफिस की जगह मैंने ये जुगाड़ बना लिया, छोटा सा बोर्ड लेकर के, और अब मैं इसी में यहाँ पर बनाता हूँ। देश और दुनिया को बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन बहुत से लोग इसके लिए थैंकफुल भी नहीं होते। चलो सुनो, एक कमेंट भी नहीं करते। यह संसार, यह ब्रह्मांड उस परमदेव, देवात्मा, प्रेतात्माओं, मृतात्माओं, मानवात्माओं, जीवात्माओं, परग्रही प्राणियों, एलियन और पता नहीं किन किन फोर्सेज सत्ता द्वारा रचित अपने बच्चों के लिए एक महाक्रीड़ा स्थल है। और हम हैं कि उसे ध्यान से देखते भी नहीं। उस परम पिता के प्रति धन्यवाद से भी नहीं भरे रहते। धन्यवाद से भरा रहना तो दूसरी बात है, अलग बात है। देखो, आज का सब्जेक्ट सुनिए लोगों। ये अद्भुत संसार, ये ब्रह्मांड, परमपिता, देवात्मा, प्रेतात्मा, मृतात्मा, जीवात्मा, मानवतात्मा, परग्रही प्राणियों और पता नहीं कितनी कितनी फोर्सों से द्वारा निर्मित है। उस परमपिता परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए इसको एक क्रीड़ा स्थल बनाया है। मेरे बच्चे यहाँ खेलें, पूरे ब्रह्मांड में खेलें। इसको समझें और मुझे भी समझें। मुझे भी जाने कि मैं कौन हूँ, लेकिन हम तो जानना तो दूर, उसके तरफ देखते भी नहीं। हम इस संसार को ध्यान से नहीं देखते। अरे ये आँखों से गया। हम असल में बड़े कृतज्ञ हैं, इसलिए हम भुगतते हैं। परमपिता तो क्या, परमपिता तो क्या, हम अपने जैविक माता पिता के प्रति भी क्या करते हैं? हम अपने जैविक माता पिता के प्रति भी क्या करते हैं? हमारे माता पिता जानते हैं कि कैसे एक एक ईंट को संजो करके मकान बनाते हैं, उसमें छत डालते हैं, बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। और भी ही बच्चे बड़े होकर बूढ़े माता पिता को कहीं घर से निकाल देते हैं, कहीं गैरेज में पटक देते हैं, कहीं वृद्धाश्रम में डाल जाते हैं, कहीं क्या कर देते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक पढ़ रहा था, कोई सत्य कथा दिल्ली की। किसी के बच्चे, किसी की माँ के बच्चे अमेरिका में रहते थे, वे यहाँ आए। दिल्ली में उनका अपना मकान था। अब भाई इस मकान के पैसे कैसे बनाए जाएं? मैंने ये पढ़ा था, सुना था, सत्य कथा है ये।
उसने एक चाल चली कि मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी अब हम अमेरिका ला रहे हैं और अब यहाँ से मकान को बेचें और तुम हमारे साथ यहीं आ जाओगी। उन्होंने निश्चित किया कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। वे दिल्ली गए, उन्होंने ऐसा बोला, मकान बेचा और मम्मी को लेकर के हवाई अड्डे पर गए। मम्मी तुम अभी यहाँ बाहर बैठो, हम आते हैं। मकान को बेच करके मकान के पैसे ऐंठे और वे अमेरिका के लिए फुर्र हो गए और मम्मी वहाँ बैठी रह गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ तुम कैसे बैठी हो? उसने कहा मेरे बच्चे मुझे अभी अमेरिका ले जाने वाले हैं। और वह रोती पछाड़ती वापस अपने मकान पर आई और वहाँ देखा तो मकान, वहाँ तो नया मालिक उसके अंदर था। हम अपनों के साथ ही क्या करते हैं, अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ क्या करते हैं, गरीबों के साथ क्या करते हैं, मूक जीवों के साथ क्या करते हैं, और फिर कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया। अरे भगवान क्या करेगा इसमें? फिर कहते हैं कि कोरोना में इतने मर गए, विश्व युद्ध में इतने मर गए, एटम बम गिरता है तो इतने मर गए। अरे भाई ये भी तो देखो कि तुम्हारा क्या ड्यूटी थी, क्या तुमने ड्यूटी निभाई? असल में तो हम जो भोगते हैं, हम उसके भोगने के लायक होते हैं तभी भोगते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। हाँ, तो आज का विषय क्या लिखा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। यह संसार परमात्मा, देवात्मा, प्रेतात्मा, मृतात्मा, मानवात्मा, जीवात्मा, परगरीब प्राणी और पता नहीं किन किन फोर्सेस, सारा सत्ता द्वारा रचित अपने बच्चों के लिए एक महाक्रीड़ा स्थली है और हम हैं कि उसे ध्यान से देखते भी नहीं। उस परम पिता के प्रति धन्यवाद से तो भरना दूर की बात है। परम पिता तो क्या, हम अपने जैविक माता पिता के प्रति भी क्या धन्यवाद अर्पित करते हैं। और फिर कहते हैं कि हम सुख नहीं पा रहे। सुख पा ही नहीं सकती दुनिया। सुख अपने, कहते हैं, लक्षणों से पाती है, अपने कर्मों से पाती है। देखिए दूसरा नंबर, देखिए इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा नंबर देखिए, अब मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वह भी एक संयुक्त शक्ति है, लेकिन मुझे लगा ऐसा रहा है कि जैसे मैं खुद ये लिख रहा हूँ। अब मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये पता नहीं किन किन शक्तियों जो मैंने बोला है उनका एक अनुदान है, देन है। लेकिन मैं क्या समझ सकता हूँ कि भाई मैंने ऐसा किया, वीडियो बनाया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, क्योंकि हमें भान नहीं है। ये तीसरे नंबर देखिए, लेकिन हम मानव कुछ सबल होने पर यहाँ सारा खेल अपना ही समझने लगते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने उदाहरण दिया था, पाकिस्तान में भुट्टो का, नेपाल में शाही परिवार का, भारत में गांधी परिवार का, गांधी नेहरू परिवार का। यद्यपि मैंने बोल दिया कि इनका एग्जाम्पल देने के लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन मैंने ऐसी कोई गाली तो नहीं दी। आदमी को थोड़ी सत्ता मिल जाए, धन मिल जाए, समर्थन मिल जाए और वह पागल हो जाता है। अब तो मैं हूँ, अब सब मेरा ही मेरा है, मुझे कोई सत्ता से नहीं हटा सकता। उसका चांचरा ऊपर हो जाता है। फिर ईश्वर का कहर कैसे नहीं पड़े। देखो कितने कितने सत्ताधारी कहते हैं जिनकी धधक से ये धरती कांपती थी, जिनका एक हड्डी तो क्या, जिनकी एक धूल का कण नहीं मिलता। इसलिए तो हम कहते हैं अपने वर्तमान हुक्मरानों से, भाई जरा तसल्ली रखो, वह परम देव यहाँ खड़ा है,
सबका हिसाब किताब करता है। ज़रा ध्यान से देख तो लो कि तुमने क्या किया है। क्या राफेल में तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? 138 करोड़ लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर तो देखो। क्या तुमने ईवीएम में घोटाला नहीं किया? नहीं किया तो इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? क्या पुलवामा में ऐसा नहीं किया, उसमें ऐसा नहीं किया, उसमें ऐसा नहीं किया? ये पागल हुए पड़े। देखो उस परम देव का झटका आने ही वाला है। जैसा मैं बोलता रहता हूँ, मैं बिल्कुल पूर्ण कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंट हुए तो भाई ये झटके आ भी जाते हैं, पब्लिक के लिए भी झटके आ जाते हैं। भाई ये परम देव ने आकर के 59 लाख यहूदियों को क्यों नहीं बचाया? भाई वहाँ लोग क्यों गुलाम हो गए? लेकिन भारत में ये जो गुलामी है तो अद्भुत है, ये बहुत भयानक है। यहाँ तो पहले ही मनोवाद की गुलामी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक गुलामी रखी हुई है, ऊपर से ये डिजिटल एडिशन ऑफ मनोवाद का और ले लो। परमात्मा लोगों की रक्षा करेगा। लोगों, आप उसकी स्तुति भी करो, वरना ये लोग तो छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन उससे पहले ही परमात्मा इनको नहीं छोड़ेगा, ये तय है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।